24, हर हिंदुस्तानी का चैनल। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के 9 वर्ष सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के जो 9 वर्ष हैं, उसको लेकर के हमारा महासंपर्क अभियान जो 30 मई से लेकर 30 जून तक चलेगा, उसके अंतर्गत हम लोगों को एक प्रेस वार्ता लोकसभा स्तर पर जो मुख्यालय पर हुई थी, अब प्रेस वार्ता हमारी विधानसभा स्तर पर होगी। जहां हमारे विधायक हैं वहां विधायक करेंगे, और जहां से हम प्रत्याशी मैं रहा हूं, तो प्रत्याशी के नाते मुझे इस क्षेत्र से प्रेस वार्ता करने का पार्टी ने निर्देश दिया है। और जो हमारे 9 साल में माननीय मोदी जी ने और इन 6 सालों में योगी जी ने जो काम किए हैं, उन सब की जानकारी हमारे क्षेत्र की जनता और जो हमारे हितैषी हैं उन सब तक पहुंचे, उसके लिए मैं कुछ विषय अपनी पार्टी के और माननीय मोदी जी के द्वारा जो किए गए काम हैं वो आपके बीच रखना चाहता हूं। हमारी पार्टी ने जो 30 मई से और 30 जून तक जो कार्यक्रम चलाए हैं, उसमें एक प्रेस वार्ता जिला मुख्यालय पर थी। उसके बाद वरिष्ठ कार्यकर्ता बैठक जो हमारी विधानसभा स्तर पर है, प्रबुद्ध सम्मेलन है, सोशल मीडिया वॉलंटियर जो जिला स्तर पर, व्यापारी सम्मेलन, विकास तीर्थ अवलोकन, जो हमारी पार्टी ने 6 साल में जो योगी जी के नेतृत्व में और मोदी जी के 9 साल के नेतृत्व में जो जिले में काम हुए हैं, उन कामों का क्षेत्र के सभी जनप्रतिनिधियों को उसका विकास तीर्थ यानी जो विकास के काम हुए हैं उन सबको दिखाने का निर्णय लिया है। उसमें हमारे बिलासपुर क्षेत्र में बहुत बड़े बड़े काम हुए हैं। 1200 करोड़ से एक बिजली घर बना है, नहर, पुल, नाली, सड़कें, ये सब बनी है। और हमारा जो मंदिर है रटवंडे का, उसमें भी जीर्णोद्धार करने का काम हुआ है। हमारे संयुक्त मोर्चा सम्मेलन जिसमें हमारे 6 मोर्चे हैं, युवा मोर्चा, किसान मोर्चा, अनुसूचित मोर्चा, अल्पसंख्यक मोर्चा और पिछड़ा वर्ग मोर्चा, किसान मोर्चा, ये सारे सम्मेलन का एक संयुक्त मोर्चा सम्मेलन जो विधान स्तर पर किए गए हैं वो भी हमने किए हैं। एक जनसभा है जो 20 तारीख को, जिसमें हमारे प्रदेश या केंद्र का कोई बड़ा लीडर, केंद्रीय मंत्री उस कार्यक्रम में आएंगे, वो हमने रामलीला मैदान सिविल लाइन पर रखी है। वो 20 तारीख को होगी, जिसमें बड़ी संख्या में पूरे जनपद के सभी वोटर्स और कार्यकर्ता उपस्थित रहेंगे। लाभार्थी सम्मेलन जो हमारे विधानसभा स्तर पर है, संपर्क से समर्थन, हम प्रत्येक वोटर से संपर्क करने का हमारे बूथ स्तर तक हम लोगों ने एक डाटा तैयार किया है। फिर योग दिवस और घर घर का कार्यक्रम हमारे यहाँ है। हमारा जो मुख्य उद्देश्य है हमारी सरकार का, बिजली, सड़क सुरक्षा, सुशासन और स्वास्थ्य है। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जो 9 वर्ष में अंत्योदय का मूल मंत्र के अंतर्गत प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देना, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 3 करोड़ गरीब परिवारों को पक्का घर देने का काम मोदी सरकार ने किया है। 11.8 करोड़ घरों में नल जो हमने टंकी के माध्यम से हर घर में नल पहुंचाया है और 100% घरों में बिजली देने का काम मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। 48.3 करोड़ जनधन खाते खोलकर गरीबों को बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ने का काम भी हमारी सरकार ने किया है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत 34 लाख रेहड़ी पटरी वाले जो गरीब मजदूर हैं उनको 10,000 रुपए का ऋण देकर उनको अपना जीवन यापन करने का अवसर माननीय मोदी जी की सरकार ने दिया है। सशक्त किसान समृद्ध भारत प्रधानमंत्री किसान योजना के अंतर्गत 12 करोड़ किसानों को सालाना 6,000 रुपए की आर्थिक मदद देने का काम, जिसको हम किसान सम्मान निधि के रूप में भी कहते हैं, माननीय मोदी जी ने दिया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत 37.5 करोड़ किसान पंजीकृत हुए। किसान क्रेडिट कार्ड के अंतर्गत 4 करोड़ किसानों को 4.7 लाख करोड़ रुपए का ऋण दिया गया है। प्रधानमंत्री किसाई शिशु योजना के अंतर्गत 57 लाख किसान सम्मानित हुए हैं। नारी तो नारायणी महिला सशक्तिकरण अभियान के अंतर्गत भारत में पहली बार 1000 पुरुषों के लिए 1020 महिलाएं प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत 9.6 करोड़ एलपीजी के कनेक्शन दिए गए। इससे पहले कनेक्शन एक सपना हुआ करता, लेकिन मोदी जी के इस 9 साल के कार्यकाल में हम लोगों ने 11.72 भारत स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत 11.72 करोड़ शौचालयों का निर्माण हुआ। स्टैंड अप इंडिया के अंतर्गत लाभार्थियों को 81% जो महिलाएं हैं वो उसमें भागीदार बनी। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत 27.6 करोड़ महिला लाभार्थियों को उसमें ऋण मिला। सशक्त बनती भारत की अमृत पीढ़ी, जिसके अंतर्गत 390 नए विश्वविद्यालय, 7 नए IITI और 7 नए IIM की स्थापना की गई। 15 एम्स और 225 मेडिकल कॉलेज की स्थापना भी माननीय मोदी जी के कार्यकाल में
की गई है। प्रधानमंत्री श्री योजना के तहत 14,500 स्कूलों का विकास भी किया गया है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत 1.37 करोड़ युवा प्रशिक्षित हुए, जिन्होंने अपना नौकरी और अपना व्यवसाय करने का भी काम कर रहे हैं। रोजगार मेलों के अंतर्गत 71,000 से अधिक नियुक्ति पत्रों का वितरण माननीय मोदी जी के और उनके सहयोगी मंत्रियों के द्वारा किया गया है। निरोगी जीवन सबका अधिकार आयुष्मान भारत के तहत 10.7 करोड़ परिवारों को स्वास्थ्य बीमा कवरेज और 4.5 करोड़ लोग को इसका लाभ ले चुके हैं। 9,300 से अधिक जन औषधि केंद्र खोले गए हैं, जिन पर सस्ती दवाएं, जो अगर आप साधारण मेडिकल पर जाएंगे तो वो दवाएं बहुत महंगी हैं, लेकिन वहां 80% तक सस्ती दवाएं आपको जन औषधि केंद्र पर मिलेंगी। ऐसी हमारी सरकार ने व्यवस्था की है। दुनिया के सबसे बड़े वैक्सीन अभियान के तहत 220 करोड़ों को कोविड इंजेक्शन, जिसमें हमने सभी को 2-2 बार इंजेक्शन देने का काम किया है। मध्यम वर्ग का जीवन हुआ आसान, 27 लाख की आय पर फुल टैक्स रिबेट, मेट्रो सुविधा 20 शहरों में पहुंची। अप्रैल 2020 में जीएसटी के अंतर्गत अब तक का सबसे अधिक 1.87 लाख करोड़ रुपए का जीएसटी का संग्रह हुआ, जो अपने आप में हिंदुस्तान के लिए सबसे बड़ा संग्रह था, जो भारतीय जनता पार्टी माननीय मोदी जी के नेतृत्व की सरकार ने वो लक्ष्य प्राप्त किया है। सशक्त भारत, आज भारत की दुनिया में सबसे तेजी से और विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। कोरोना काल में वंदे भारत मिशन के तहत 2.97 करोड़ भारतीयों की वापसी सुनिश्चित की और यूक्रेन और यमन से 27,000 से अधिक भारतीयों को वापस लाया गया। धारा 370 के हटने के बाद जम्मू कश्मीर में आतंकी हमलों में आई कमी। वसुधैव कुटुंबकम की थीम पर भारत ने G20 शिखर सम्मेलन 2023 की अध्यक्षता भी संभाली। डिजिटल लेन देन में आज भारत विश्व का सबसे बड़ा देश बन चुका है। बुनियादी ढांचों का अभूतपूर्व विकास, 2014 से अब तक परिवहन और राजमार्ग बजट में 500% की वृद्धि की गई है। राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण की गति में 208 की वृद्धि और 12 किलोमीटर प्रतिदिन से सड़क बनकर 37 किलोमीटर प्रतिदिन हुई है। हवाई अड्डों की संख्या दोगुनी होकर 74 से 148 के आसपास हो गई है। सांस्कृतिक विरासत का भी नया युग हमारे मोदी और योगी के नेतृत्व में आपको देखने में अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर तथा काशी विश्वनाथ एवं उज्जैन महाकॉरिडोर का निर्माण किया गया है। सोमनाथ और केदारनाथ मंदिर का भी जीर्णोद्धार किया गया है। सर्वोच्च बलिदान देने वाले हमारे सैनिकों के लिए नई दिल्ली में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक का भी निर्माण किया गया है। जैसा कि मेरी विधानसभा में 2 बार से अन्य पार्टी के यहाँ विधायक बन रहे हैं, लेकिन उन्होंने विकास के नाम पर कुछ नहीं किया, लेकिन हमने फिर भी अपने प्रयास से यहाँ पर एक सरावा से और लालपुर तक प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत हमने सड़क बनवाई। एक सड़क हमारे मिलखाराम क्षेत्र में जो शहजाद नगर से सरकड़ी होते हुए नूरपुर से मिलखाराम को जोड़ती है, वो भी हमारे विकास के लिए एक नई और यहाँ की जो सड़कों की मरम्मत है, उसको विधायक ना होने के बाद भी मैं लगातार अपने क्षेत्र की जनता के विकास के लिए जो भी काम हो सकते हैं उन सबको करने का काम किया है। कई बार लालपुर का पुल हमारे लिए बहुत परेशानी का सब बन गया था, क्योंकि हमारी विधानसभा के 50,000 से अधिक मतदाता जो लालपुर के उस पार लालपुर साइड में रहते थे, उनको बहुत समस्याएं थी, व्यापार के लिए भी और टांडा क्षेत्र के भी। उनको भी हमने माननीय उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री के प्रयास से उसको भी बनाकर चालू कराया। ये सब हमारे इस क्षेत्र की जो हमने माननीय मोदी जी ने 9 वर्ष में काम किए हैं, उन कामों को जनता के बीच तक पहुंचाना, ये हम पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को लगाया गया है और उसी के अंतर्गत मैं आज आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ। आप सब लोग इस कार्यक्रम में आए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और मैं आप सबका आभारी हूँ। नमस्कार।